आज हम इस सबक की मश्क करेंगे। पहला सवाल है कि इन नुक्तों को मिलाएं और लफ्ज़ बनाएं और फिर नीचे वाली लकीर पर इसे खुद लिखने की कोशिश करें। तो चलें, आप भी अपनी किताब पर लिखिए। पहले नून की आधी शक्ल बनानी है नुक्तों को मिलाते हुए, आधे दायरे की शक्ल, और फिर इसे ऊपर की तरफ अलिफ से मिलाना है। अलिफ बना दें और फिर नून का नुक्ता डाल दें। अब नून गुन्ना बनाएंगे। नुक्तों को मिलाइए, पेंसिल को नीचे की तरफ ज़रा सा गोल करते हुए नुक्तों को मिलाते हुए पहले नीचे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को आप रोक दें। ये लिखा गया नून गुन्ना। अब इस लाइन पर दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं। पहले चे की आधी शक्ल बनाएंगे, नुक्तों को मिलाएं, एक लकीर नीचे की तरफ और फिर इसे अलिफ के साथ मिलाना है। ऊपर की तरफ आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोक दें और फिर चे के नुक्ते बनाएं। कितने नुक्ते होते हैं चे के? 3। बिल्कुल सही। तो तीनों नुक्तों को लिखें। फिर नून की आधी शक्ल बनाइए और उसे दाल से मिला दें। रे की तरह दाल बनेगा और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें, नून का नुक्ता लगाएंगे और नून के ऊपर नून गुन्ना की अलामत लगेगी। अब आप इन दोनों लफ्ज़ों को पढ़ें। ये क्या लफ्ज़ है? ना। पहला लफ्ज़ है ना और दूसरा लफ्ज़ क्या है? चांद। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप नीचे की लकीर पर अपनी किताब पर लिखिए। पेंसिल को आधे दायरे की शक्ल बनाएं, फिर उसे ऊपर की तरफ बढ़ाएं और अलिफ बनाइए, सीधी लकीर ऊपर की तरफ, और फिर नून का नुक्ता लगा दें। अब नून गुन्ना बनाएंगे। पहले पेंसिल को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लाइए, ज़रा सा गोल करते हुए लकीर से नीचे फिर ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और ज़रा सा ऊपर बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोक दें और देखें नून गुन्ना लिखा गया। आपने भी अपनी किताब पर लिख लिया है ना? अब हम अगला लफ्ज़ लिखते हैं। अगला लफ्ज़ क्या है? चांद। तो चलें अपनी किताब पर चे की आधी शक्ल बनाएं। पहले थोड़ा सा ऊपर, फिर एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ, फिर इससे नीचे गोल बनाएं। गोल करते हुए अब अलिफ से मिलाना है। ऊपर की तरफ एक सीधी लकीर और ज़रा सा ऊपर बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोकें और चे के नुक्ते बना दें। कितने नुक्ते होते हैं चे के? 3। तो आपने 3 नुक्ते लगा दिए नीचे। अब आगे लिखिए नून की आधी शक्ल, ज़रा सा गोल करते हुए आधे दायरे की तरह, और फिर इसे रे की शक्ल में बनाना है। पहले ऊपर से फिर नीचे एक टेढ़ी लकीर, नून का नुक्ता डालें और फिर नून के ऊपर आप नून गुन्ना की शक्ल बना दें, छोटा सा नून गुन्ना, और ये बन जाएगा चांद। लफ्ज़ लिखा गया चांद। अब आगे देखें, एक जुमला है, तू कहाँ है। चलें इसे लिखते हैं। पहले ते की आधी शक्ल बनाइए, नीचे की तरफ नुक्तों को मिलाते हुए, फिर छोटा सा दायरा बनाएंगे और नीचे की तरफ बढ़ाते हुए एक टेढ़ी सी लकीर, फिर ते के नुक्ते बनाएं, 2 नुक्ते, और ते के ऊपर पेश है तो पेश की शक्ल बना देंगे। फिर आप काफ की शक्ल बनाएं, नुक्तों को मिलाते हुए पहले एक सीधी लकीर नीचे की तरफ और उसके ऊपर एक कश यानी एक डंडा नीचे की तरफ, टेढ़ा सा डंडा लगाएंगे। अब जहाँ काफ की आधी शक्ल छोड़ी थी वहाँ से ज़रा सा ऊपर बढ़ाएं गोल करते हुए और फिर नीचे की तरफ अब एक लकीर लगाएंगे ऊपर की तरफ, यह है अलिफ, एक सीधी लकीर ऊपर और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें और हे का हुक बनाएंगे। इस तरह उल्टे पेश की तरह की ही शक्ल होती है ऊपर की तरफ, और काफ के ऊपर ज़बर आ जाएगा, एक टेढ़ी सी छोटी सी लकीर। फिर आप नून गुन्ना डालेंगे,
नुक्तों को मिलाइए। आहिस्ता आहिस्ता नुक्तों को मिलाते हुए ज़रा सा गोल करें। गोल करते हुए पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ाएं और आखिरी नुक्ते पर अपनी पेंसिल को आपने रोक देना है। अब लिखते हैं तीसरा लफ्ज़। ये क्या है लफ्ज़ है। तो ज़रा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ बढ़ाएं और फिर लकीर पर पीछे की तरफ बढ़ाते हुए नुक्तों को मिलाएं और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोक दें और हे का नीचे से उसका डंडा सा यानी हुक सी बन जाएगी। अब नीचे की लकीर पर आपने खुद लिखने की कोशिश करनी है, तो चलें मिलकर लिखते हैं। आप भी अपनी किताब पर लिखिए। ते की आधी शक्ल बनाएं, एक लकीर बनाएंगे नीचे की तरफ और फिर दायरे की शक्ल, छोटा सा दायरा बनाते हुए नीचे की तरफ लकीर पर लाकर पेंसिल को रोक दें। अब ते के नुक्ते डालिए, 2 नुक्ते ते के ऊपर और फिर पेश डाल दें ऊपर से। ज़रा सा गोल वाव की तरह की शक्ल बनानी है। अब लिखेंगे कहाँ का लफ्ज़। पहले नीचे की तरफ एक लकीर लगाएं, फिर हे की शक्ल बनाएंगे कोने की तरह, ज़रा सा गोल करेंगे और फिर उसे अलिफ से मिला देंगे। एक सीधी लकीर ऊपर की तरफ, काफ का कश यानी डंडा लगाएं, ऊपर से नीचे की तरफ एक टेढ़ा सा डंडा लग जाएगा और काफ के ऊपर आएगा ज़बर, छोटी सी एक टेढ़ी सी लकीर। और क्या करेंगे, हे का हुक बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। अब आप नून गुन्ना डालें, ऊपर से नीचे की तरफ ज़रा सा गोल करते हुए पहले नीचे की तरफ गोल करेंगे और फिर ऊपर की तरफ गोल करते हुए लकीर से ऊपर बढ़ाएं और फिर पेंसिल को रोक दें। फिर लिखिए है। आधे दायरे की शक्ल, छोटा सा दायरा बनाएंगे और फिर पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं, फिर लकीर पर पीछे की तरफ ज़रा सा बढ़ाने के बाद आपने पेंसिल को रोक देना है और हे का हुक यानी डंडा सा बना देंगे नीचे से ऊपर की तरफ। और ये हमारा जुमला मुकम्मल हुआ, तू कहाँ है। अब अगला जुमला लिखेंगे। पहले अलिफ डालिए, ऊपर से नीचे की तरफ नुक्तों को मिलाते हुए, फिर उस पर मद डालना है। मद की शक्ल बनाएं, फिर पे बनाइए नुक्तों को मिलाते हुए, पहले नीचे की तरफ, फिर पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं, पे के नुक्ते डालिए, 3 नुक्ते पे के उसके नीचे डलेंगे। फिर लिखिए कहाँ। पहले काफ की नीचे की शक्ल बनाएंगे, सीधी लकीर नीचे की तरफ, फिर उसे हे से मिलाना है, ज़रा सा गोल करते हुए पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ अलिफ के साथ मिलाएंगे। फिर काफ का डंडा बनाएंगे, एक लकीर ऊपर से नीचे की तरफ टेढ़ी और उसके ऊपर ज़बर, फिर हे का हुक बनाएंगे नीचे की तरफ से ऊपर, फिर नून गुन्ना डालिए, नुक्तों को मिलाते हुए पहले नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ गोल करेंगे और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को आप रोक दें। अब तीसरा लफ्ज़ लिखते हैं। पहले जैसे काफ की शक्ल बनाई थी, पहले नीचे की तरफ एक लकीर और फिर ज़रा सा गोल करते हुए पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर लकीर पर पीछे की तरफ नुक्तों को मिलाते हुए आखिरी नुक्ते पर अपनी पेंसिल को आप रोक दें। गाफ के कश बनाएंगे। काफ का एक होता है और गाफ के 2 कश होते हैं, यानी 2 डंडे होते हैं। तो पहला डंडा बनाया, फिर दूसरा डंडा भी उसी तरह बना दें, नुक्तों को मिलाएं। अब हमज़ा की शक्ल बनाएंगे, उल्टे मद जैसी, एक टेढ़े से मद जैसी शक्ल हमज़ा की शक्ल होती है। अब चौथा लफ्ज़ लिखते हैं। एक टेढ़ी सी लकीर नीचे की तरफ, फिर 2 चश्मी है, पहले नीचे की शक्ल बनाएंगे, फिर ऊपर की शक्ल बनाएंगे, फिर दरमियान की लकीर लगाते हुए नीचे पेंसिल को बढ़ाएं। अब लकीर पर पीछे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता एक लकीर लगाते हुए आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को आप रोक दें
और تے के 2 नुक्ते लगा दें आप उसके ऊपर। अब इस जुमले को पढ़ें। क्या है ये? आप कहाँ गए थे? बिल्कुल सही। चलें अब नीचे की लकीर पर खुद लिखने की कोशिश करें। पहले अलिफ डालें अपनी किताब पर, एक लकीर नीचे की तरफ, फिर उस पर मद की शक्ल बनाएं गोल करते हुए, फिर नीचे की तरफ। अब डालेंगे पे। पहले नीचे की तरफ अपनी पेंसिल को बढ़ाएं, लकीर पर ज़रा सा बढ़ाने के बाद फिर ऊपर की तरफ, और फिर पेंसिल को रोक दें और पे के नुक्ते डाल दें। पे के नीचे 3 नुक्ते आएंगे, 1, 2 और 3। अब आगे कहाँ लिखें? पहले एक लकीर नीचे की तरफ, उसको हे से मिलाएंगे गोल करते हुए, पहले नीचे और फिर ऊपर अलिफ से मिलाना है। काफ का कश डालें, यानी एक डंडा ऊपर से नीचे की तरफ और उसके ऊपर ज़बर की अलामत। हे का हुक डालेंगे। अब आगे नून गुन्ना की बारी है, तो चलें नून गुन्ना डालिए। पहले ज़रा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ बढ़ाएं और फिर गोल करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए पेंसिल को रोक दें। कहाँ लिख लिया? अब अगला लफ्ज़ लिखते हैं गए। पहले गाफ की शक्ल नीचे से बनाएं, ज़रा सा गोल करते हुए, फिर नीचे की तरफ बड़ी ये की शक्ल डालेंगे, लकीर पर पीछे की तरफ बढ़ाएं और ज़रा सा बढ़ाने के बाद फिर पेंसिल को रोक दें और गाफ के डंडे डालेंगे, 2 कश ऊपर से नीचे की तरफ, फिर हमजा डालें टेढ़े मद जैसा। आगे लिखें थे, एक टेढ़ी सी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ, उसके साथ 2 चश्मी हे को मिलाना है। पहले नीचे की शक्ल, फिर ऊपर की शक्ल और फिर नीचे की तरफ बड़ी ये बना देंगे। टेढ़ी लकीर, फिर नीचे की तरफ, पीछे की तरफ एक लकीर और ज़रा सा बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोकें और ते के 2 नुक्ते डलेंगे। तो जुमला हमने लिख लिया, आप कहाँ गए थे। अब देखें आपके सामने एक और जुमला लिखा है, पहले इसे लिख लेते हैं और फिर पढ़ेंगे कि क्या है। पहले ज़रा सा गोल करें, दायरे की शक्ल बनाएंगे, फिर पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं, वहीं से नीचे और फिर नून गुन्ने की शक्ल बनानी है। पहले नीचे ज़रा सा गोल करें, गोल करते हुए पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोक दें। मीम के नुक्ते डालें, 2 नुक्ते, माफ़ कीजिएगा ये के 2 नुक्ते बिल्कुल मीम के नीचे से डालने हैं और फिर उसके ऊपर ज़बर आ जाएगा। अब आगे लिखना है ये की आधी शक्ल, टेढ़ी सी लकीर और उसको हे के साथ मिलाएंगे, हे की आधी शक्ल और फिर अलिफ बना देंगे, सीधी लकीर ऊपर की तरफ। ये के नुक्ते डालिए नीचे की तरफ, हे का हुक डलेगा टेढ़ा सा करके और फिर ये के ऊपर ज़बर आ जाएगा। आगे लिखिए नून गुन्ना, नुक्तों को मिलाते हुए बिल्कुल नून गुन्ना की शक्ल बनाएं, पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ गोल करेंगे और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोकें। अगला लफ्ज़ लिखेंगे, ये है की आधी शक्ल है और उसको वाव से मिलाया हुआ है गोल करके नीचे और फिर एक टेढ़ी सी लकीर। हे का हुक बनाइए और हे के ऊपर पेश की अलामत लगेगी। फिर नून गुन्ना बनाना है, नुक्तों को मिलाते हुए पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ ज़रा सा गोल करेंगे और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोक देंगे। अब जुमले को पढ़ते हैं। पढ़ें आप। मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल सही। अब आप अपनी किताब पर नीचे की लकीर पर लिखिए। पहले मीम की आधी शक्ल बनाएंगे, ज़रा सा गोल करते हुए, फिर ऊपर और फिर आधे दायरे की शक्ल बनाते हुए नून गुन्ना की शक्ल बनाएंगे। नीचे की तरफ अपनी पेंसिल को बढ़ाएं,
ذرا سا گول کرتے ہوئے اب اوپر بڑھائیں گے اور ذرا سا اوپر بڑھانے کے بعد پینسل کو آپ روک دیں اور میم کے نیچے میم اور یہ کے نیچے دو نقطے، میم کے اوپر زبر آ جائے گا۔ میں لکھ لیا، اب آگے لکھتے ہیں یہاں ایک ٹیڑھی سی لکیر نیچے کی طرف، اس کو ہے سے ملانا ہے، ذرا سا گول کرتے ہوئے پہلے نیچے اور پھر اسے الف سے ملا دیں، ایک سیدھی لکیر اوپر کی طرف، یہ کے نقطے ڈالیں گے، دو نقطے نیچے کی طرف اور ہے کا ہک، یہ کے اوپر کون سی علامت ہے؟ زبر کی، تو چلیں زبر ڈال دیں۔ اب آگے لکھیے نون غنہ، یہاں میں اگلا حرف ہے نون غنہ، تو پہلے نیچے بڑھائیں اور پھر اوپر کی طرف گول کریں اور ذرا گول کرنے کے بعد پینسل کو روک دیں۔ اب تیسرا لفظ لکھیں گے، ہے کی آدھی شکل بنائیں گے اور اس کو واو سے ملانا ہے، گول کریں اور پھر نیچے کی طرف لکیر پر روک دیں، ٹیڑھی لکیر، ہے کے ہک بنے گی اور ہے کے اوپر علامت لگنی ہے پیش کی، اس کے ساتھ آگے نون غنہ کی علامت لگنی ہے، ذرا سا گول کریں نیچے کی طرف پھر اوپر اور ذرا سا بڑھانے کے بعد پینسل کو روک دیں اور دیکھیں ہم نے اس جملے کو بھی لکھ لیا، آپ نے بھی اپنی کتاب پر لکھ لیا۔ چلیں اب سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں یہاں درمیان میں ہاں لکھا ہے، اسے پڑھیں، یہ ہے ہاں، اور جب اس کو جا کے ساتھ ملائیں، جیم زبر جا کے ساتھ، تو پھر کیا لفظ بن جائے گا؟ جہاں، بالکل صحیح۔ چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کاف زبر کا، اگر کا کو ہاں کے ساتھ ملائیں تو پھر کیا بنے گا؟ کہاں، بالکل صحیح۔ پھر تیسرا دیکھیں، یہ کیا ہے تیسرے ڈبے میں؟ چھوٹی یہ کے اوپر ہے زبر، تو کیا پڑھا جائے گا؟ یا کو ہاں سے ملائیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ یہاں۔ چلیں اب آخری یعنی اس چوتھے لفظ کو دیکھیں، معاف کیجیے گا، حرف کو دیکھیے، اس حرف کے اوپر کون سی علامت ہے؟ زبر کی، اسے کیا پڑھیں گے؟ واہ کو ہاں کے ساتھ ملائیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ وہاں کا لفظ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے 4 لفظ پڑھے، جہاں، کہاں، یہاں، وہاں، تو دیکھیں ملتی جلتی آوازوں والے لفظ ہیں۔ تیسرا سوال ہے، اوپر یہاں کچھ لفظ لکھے ہیں اور ہم نے ان لفظ کو دیکھنا ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ نون غنہ ملا دیا جائے تو پھر یہ کیا لفظ بن جاتا ہے۔ پہلا انہوں نے لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ بطخ، بطخ میں اگر یہ اور نون غنہ کا اضافہ کیا جائے تو پھر یہ کیا لفظ بن جاتا ہے؟ بطخیں، بولیے آپ بھی، بطخیں۔ چلیں اب اگلا یعنی دوسرا لفظ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ قلم۔ اب قلم میں اگر یہ اور نون غنہ لگا دیں، چلیں پہلے لکھ کر دیکھتے ہیں، آپ بھی اپنی کتاب پر لکھیے، کاف کی آدھی شکل بنائیں، اس کو لام کے ساتھ ملائیے، پھر میم بنائیں گے، یہ کی آدھی شکل بنائیں گے اور اسے نون غنہ سے ملا دیں گے۔ اب پہلے یہ کے نقطے ڈالیں، کاف کے نقطے ڈالیے، کاف کے اوپر زبر آئے گا اور لام کے اوپر بھی زبر آئے گا۔ اب آپ اسے پڑھیں، کیا لفظ ہے یہ؟ قلمیں، قلمیں، بالکل صحیح۔ اب آپ اس تیسرے لفظ کو دیکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، پلیٹ، پلیٹ۔ اب پلیٹ کے ساتھ بھی یہ اور نون غنہ کو ملائیں گے، اپنی کتاب پر بنائیں، پے کی آدھی شکل بنائیے، پھر اس کو لام کے ساتھ ملائیں، یہ کی آدھی شکل، پھر ٹے کی آدھی شکل، پھر آگے یہ کی آدھی شکل بنائیں گے اور اسے نون غنہ سے ملا دیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ پے کے نقطے ڈالیے، 3 نقطے نیچے کی طرف اور پے کے اوپر زبر لگا دیں، پھر یہ کے نقطے ڈالیے، ٹے، اب ٹے کا ٹوشا ڈالیے
اور پھر دوبارہ یہ کے نقطے ڈالیں گے. اب اسے پڑھیں. کیا لفظ بن جائے گا؟ پلیٹیں. پلیٹیں بن جائے گا. قلم سے بنا قلمیں اور پلیٹ سے بنا پلیٹیں. جب زیادہ ہوں گی، ایک پلیٹ ہو تو پلیٹ ہوگی، اور جب زیادہ کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے تو وہ ہوگا پلیٹیں. اسی طرح ایک قلم اور زیادہ ہوں گے تو قلمیں. اب دیکھیے سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 میں یہاں ان پھولوں میں کچھ حرف یعنی آوازیں لکھی ہیں اور آگے ہے یہ. پہلا ملا کر دیکھا ہے مل ایں تو بنے گا ملیں. اب آگے دیکھیں کھل ایں. اسے اگر ہم ملا کر دیکھیں تو پھر یہ کیا لفظ بنے گا؟ کھلیں. کھے. پھر اس کے ساتھ ہے لام، پھر یہ، اور اس کے ساتھ نون غنہ کو ملا دینا ہے. یہ کے نقطے ڈالیں اور کاف کے اوپر بھی کش آئے گا اور اس کے نیچے زیر. تو کیا لفظ بن گیا؟ کھلیں. اب آخری دیکھیں یہ کیا ہے؟ ہل. اور آگے کیا ہے؟ یہ این. ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں کیا بنے گا؟ ہے کی آدھی شکل، پھر لام، اس کے ساتھ یہ اور نون غنہ کو ملانا ہے. تو یہ کے نقطے ڈالیں گے، ہے کا ہوک ڈالیں گے اور ہے کے نیچے زیر. تو دیکھیں کیا لفظ بن گیا؟ ہلیں. پہلا بنا تھا ملیں، پھر کھلیں، اور تیسرا لفظ ہے ہلیں. آپ بھی اپنی کتاب پر اسی طرح سے لکھ لیجئے. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کرنی ہے.